हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे बढ़िया। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज कोई डेली रूटीन व्लॉग नहीं है, आज एक वीडियो है। जैसा कि मैं कई दिनों से कह रही हूँ, मैंने 2 बार व्लॉग में भी बोल चुकी हूँ कि मेरी यूट्यूब जर्नी के बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूँगी। इन 3 सालों में मैं रेंट पे रही, क्या क्या फेस किया, वो जर्नी जो दिखाया वो तो आप लोगों को पता है, लेकिन जो चीज़ें नहीं दिखा सकी आज बताऊंगी। क्योंकि बहुत सी बहनों को ये लगता है कि मैंने सिर्फ 3 सालों में इतना, तो खैर वो भी मानती हैं कि मेहनत तो मैंने बहुत की है, लेकिन 3 साल में मैंने अपना खुद का घर ले लिया। तो एक उनको लगता है कि बहुत आसान है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। किसी को धोखे में या भ्रम में नहीं रखूंगी। जो बात बताने जा रही हूँ उसमें शायद बहुत से लोगों को दर्द भी होगा, क्योंकि सच्चाई अक्सर लोगों को खलती है, बुरी लगती है। लेकिन पता उनको भी है कितना सच है, पता मुझे भी है कितना सच है। पर चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत से लोग कहते हैं कि पुराना जिक्र मत किया करो, उनके बारे में जिक्र मत किया करो। और मैं सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि मैं खुद नहीं चाहती उनका जिक्र करना। जितना हो सकेगा मैं उनका कम से कम जिक्र करूँगी, कम से कम। क्योंकि मैं खुद उन घटिया लोगों को ना तो याद करना चाहती हूँ, ना उनका नाम लेना चाहती हूँ। लेकिन जहाँ मुझे लगा कि भाई समझाने के लिए या कुछ बातें रिपीट भी हो सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। शायद उनके बारे में ये मेरी लास्ट वीडियो रहेगी। उनका जो पहले का जिक्र है, देखो आने वाले टाइम में वो मुझे और परेशान करेंगे तो वो तो मैं बताऊंगी, वो तो मैं किसी हाल में नहीं छुपाने वाली। अगर वो कुछ गलत करते हैं या मेरे लिए कुछ एक्शन लेते हैं या कुछ भी हालात होते हैं, वो तो जरूर शेयर करूंगी। बाकी पिछला, आप लोग कहते हैं ना पिछली बातों को भूल जाओ, तो शायद पिछली बातों का जिक्र लास्ट टाइम मेरी वीडियो में रहेगा, मेरे चैनल पे रहेगा। इसके बाद शायद मेरे चैनल पे पुराना उनका जिक्र ना आए। और हाँ, कोई ऐसी बात जो कि ना बताई हो तो मैं कह नहीं सकती। बाकी थोड़ा बहुत तो जिक्र आएगा, उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलती हूँ। शुरू करते हैं। इन 3 सालों में कितने घर चेंज किए वो सब धीरे धीरे बताऊंगी। एक वीडियो में 20 मिनट बहुत होते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो अपलोड होने में पूरा टाइम लगता है। और आज की मैं बताऊं तो आज की वीडियो तो आप सब जानते ही हैं कितनी लेट हो गई। मेरे ख्याल से आधे लोग देखेंगे, आधे लोग सुबह देखेंगे, क्योंकि वेट कर करके थक चुके होंगे। भाई आज की वीडियो लेट होने का कारण देखा जाए ना तो मेरे हाथ में नहीं था। सुबह जो है हम पार्सल वार्सल पैक करने में लग गए थे, क्योंकि कई दिनों के पार्सल जुड़े हुए थे। कम से कम 40 से भी ज़्यादा पार्सल हमने पैक किए और उनको निकाला। उस प्रोसेस में हमें 2:30-3 बज गए थे, क्योंकि पार्सल ज़रूरी थे। लोगों के फ़ोन आ रहे थे बार बार के भाई हमारा नहीं मिला, हमारा, तो जवाब देना भारी पड़ जाता है। तो इसलिए पहले सोचा कि पहले पार्सल निकालते हैं। उसके बाद कुछ गेस्ट आ गए थे घर पे, जो कि जिनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करूंगी। लेकिन आज तो नहीं, क्योंकि एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो जैसे ही वो गेस्ट गए तो मुझे बाहर किसी काम से जाना पड़ा और मैं वहाँ पे अटक गई। मतलब कहते हैं ना कुछ ऐसा काम फंस गया वहाँ पे कि मुझे वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। अभी जस्ट मैं बाहर से आई हूँ और आते ही मैंने सोचा भाई मेरी यूट्यूब फैमिली मेरा वेट कर रही होगी, तो उनसे वादा किया है कि भाई मैं यूट्यूब जर्नी शेयर करूँगी। और किस तरह से मैंने अचार का काम चुना, किस तरह से मैंने यूट्यूब चुना, ये बातें शेयर करूँगी। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि आपके मन में क्या क्या आई कि आपने अचार की चुना, आपने यूट्यूब चुना। तो कुछ कुछ बातें यूट्यूब के बारे में बताई है, अचार के बारे में मैंने नहीं बताई है। कब कैसे क्यों हमारे दिमाग में अचार का विचार आया, अरे वाह ये तो जुड़ गया। तो अचार का विचार भी बताऊंगी। फिलहाल तो यूट्यूब से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि यूट्यूब चैनल मैंने वहीं बना लिया था बिजवासन में, उन नंगड़िया के घर में। और उस नंगड़ से पूछ के, उससे बिना पूछे नहीं बनाया, उससे पूछ के बनाया, उसकी इजाज़त ली थी।
क्योंकि वो मुझे ना तो जॉब करने दे रहा था, देखो मायके से पैसे लिए थे, उसको तो वो देने नहीं थे, लेकिन मैं मेरे भाई से आंखें नहीं चुरा सकती थी, क्योंकि मेरे भाई ने उन हालातों में मेरी मदद की थी जब उसके खुद के माँ बाप, खुद के भाई बहन 100 कोस दूर हो चुके थे कि भाई तू जाने तेरा काम जाने। भाई ने तो बंटवारा ऐसा मांगा कि शक्ल दिखे ना सूरत, ठीक है। बहन ने ये बोलिया कि छोटे वाले की उछल रहेगी, चलो कोई बात ना भाई, अपना अपना मोह ममता हो जाए। मारे तय नू कट गई थी सणकोली के भाई थम जानो थारा काम जाना है। मैं सॉरी, टकले के बाप ने तो स्पष्ट ये बोल दिया था, मेरे लेके चे तुम भीख मांगो, सड़क पे बैठ के भीख मांगो, मैं आगे ना पाछे तो ना। तो मतलब ये था कि सब पीछे हट गए थे। उस टाइम पे मेरा भाई, मेरा मायका, मेरा परिवार सामने आया कि भाई छोरी दुख पा रही है, दिन रात वहां पे तोड़ फोड़ कर रही है, दिन देखना रात वहीं पर रह है, रेत माटी में रह हो रही है। तो मेरे परिवार को उस टाइम पे, वो मेरे बच्चों पे, मेरे पे रहम ही देखो, यूं तो परिवार है भाई, देखो अपने बच्चे के बारे में हर कोई सोचता है, लेकिन सभी नहीं भाई, सभी नहीं। मेरे पापा खुश नहीं थे क्योंकि मेरे पापा इन नंगड़ों से वाकिफ थे, लेकिन मेरे भाई ने बोला कि पापा आज तो हम नहीं देखेंगे, मदद करेंगे, कल को कोई बात हो जाए तो हमें सारी जिंदगी अफसोस रहेगा कि हमने इसकी मदद क्यों नहीं की। तो बोली कि मेरा भाई बोला कि किराएदार में रहेगी और इस तरीके से रहेगी, कल नहीं इसने नुकसान, छोरी ने नुकसान, छोरी जात ने लेकर रहेगी, हमने से देगी। हालांकि उन नंगड़िया का कोई शर्म नहीं थी कि भाई छोरी है, मेरे पास बेटी है। आजकल तो झड़ झड़ बैरी रहे है, छोटी छोटी बेटियां ना, छोटी छोटी छोरियां ना बकसते। तो ये सारी चीजें सोच के मेरे भाई ने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन उस नंगड़ ने 1% भी ये नहीं सोचा कि भाई इनने तेरे लिए क्या कराया है। क्योंकि ऐसा फरामोश आदमी अगर कितना ना देखे हो ना, तो एक बार बिजवासन में जाकर देखे हो, एक घर में कई बंदे मिल जाएंगे। तो ऐसे घटिया आदमी का तो जिक्र तो मैं ना करना चाहती, पर मजबूर हूँ। पीछे दिए मेरा घर बनया। अब बहुत से पहले भी बता चुकी भाई, सिर्फ 7 लाख में घर नहीं बनता, कुछ ज्वेलरी थी, कुछ मायके की, कुछ ससुराल की, वो देनी पड़ी। तो तकरीबन उस घर में 12 से 13 लाख रुपए लग रहे थे। कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई अलमारी नहीं थी, कोई ऐसी जैसे एक सिंपल किचन की स्लैब। बाकी घर मजबूती से बना रखा था, इतना मजबूती से बना रखा था कि देखणिए नु क्या करते कि प्रियंका तू ये इतने चौड़े चौड़े पिलर दे रही कि तू आड़े मेट्रो चलाओगी। लेकिन ये था कि भाई अपना घर है, मजबूती से बनाओगे, चाहे एक का फ्लोर बने, आगे ठेका ना ठा रखा, अपना सर छुपाने जगह हो जा बहुत है, पर एक बनाओगे, मजबूत बनाओगे, रोज रोज घर ना बनता। तो भाई ये चीज सोच के घर बनाया, बन गया। लेकिन वो घर मेरे लिए मनहूस साबित हुआ। मैं उसमें 1.5 साल तो तोड़ फोड़ कर आ रही हूँ, साफ सफाई कर आ रही हूँ, और मैं उस घर में 1.5 साल रही, ठीक है। लेकिन वो घर मेरा नहीं था, इसलिए मैं उस घर से बाहर। छोड़ो, 1 जून मनहूस दिन उसके लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए मुझे लगता था कि मनहूस दिन है, पर मेरे लिए नहीं था। अब तो आप लोग भी कहोगे ना, मेरे लिए मनहूस दिन नहीं था, मेरे लिए, और मैं भी कहती हूँ मनहूस दिन नहीं था, मेरे लिए बहुत लकी डे था वो, जो उसने सारी हदें पार की। मैं बाहर निकली, और मैं बाहर निकली तो आप सबसे मिली, ठीक है। क्योंकि मैं उस घटिया आदमी के लिए और उस परिवार के लिए बनी नहीं थी। अब तो मैं भी कहती हूँ ये बात, मैं बनी नहीं थी। सुन टकले क्या कहता था, तू मेरा आगे के है। आज मैं कहूँ तू मेरा आगे के था, घमंड में नहीं कहती, लेकिन तेरी बात मैंने तेरे पे मारी है, तू मेरा आगे के था। छोड़ो, तो भाई मारपीट हुई। भाई ने ये बोल दिया था कि अगर तेरा घर बसता है ना, तो तू 7 लाख भूल जा,
मैंने दिए कि क्यों दिए, किस लिए दिए, तेरे को दिए, भूल जा। अगर तुझे लगता है ना तू एडजस्ट कर सकती है ऐसे घटिया आदमी के साथ, इतनी मारपीट होने के बाद भी वो घटिया, गलती मानना तो छोड़ो, गलती तो बहुत बड़ी चीज हो जाए है, उसकी शर्म बताऊं, चलो बता ही दूं। मेरे मारपीट हुई, मेरा भाई, मेरी माँ और एक बिचौलन का भाई जिसने रिश्ता करवाया था, वो 3 थे और मैंने लेकर गए। उस दिन मेरा फर्ज के था, चल मैं नादान थी, हमने ये काम सीखे को ना, ठीक है, अगले जब थाने में जाकर बैठ जाए, इनकी नंगड़िया की कंप्लेंट करा, हमने ये चीज़ सोची भी ना थी। उस टाइम जो बिचौलिया था, बिचौलन का भाई, उसका फर्ज वो था, वह पंचा में बैठा है, वो सरपंची के सरपंची लड़ी ओढ़ है, हालांकि जीत्या ना जीत्या वो तो अलग बात है, लेकिन सरपंची लड़ी ओढ़ है। उसका फर्ज था उस टाइम पे हमने गाइड करना कि जो इसने हरकत करी है उसका साफ साफ सबूत दिख रहा है कि चलो कंप्लेंट देंगे, ऐसे नंगड़ तभी सुधरेंगे। लेकिन पर चलो दूसरों को क्या दोष दे भाई, हमारे दिमाग में नहीं आया, क्योंकि हम, वो होता है ना कि समाज, बेइज्जती, है ना, तो इन चीज़ों में ज़्यादा थे कि भाई समाज में नाक कट जाएगी, बेइज्जती होगी, इन चीज़ों के चलते सोच के जहाँ मुझे जाना था उस टाइम पुलिस स्टेशन, या उस टाइम पे मुझे पुलिस को घर पे बुलाना था, सबूत था, सब कुछ था, उस टाइम पे मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं थाने की तरफ ना जा करके अपनी जो एक ये चीज़ें बनाई किस लिए गई हैं, पुलिस, थाना, तहसील क्यों बनाई गई है, अपनी सेफ्टी के लिए, है ना। यूँ तो कोई भी किसी को भी मार दे, है ना, और हाथ भी ना धोए मार के, लेकिन ये चीज़ें बनाई तो इसीलिए गई थी। लेकिन हम सोचते हैं अगर इन चीज़ों का मदद लेंगे, ऐसे पुलिस की मदद लेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, हमारी नाक कटेगी। वो कहते हैं ना कि खानदानी कोन्या, जो थाने तहसील के चक्कर कटवाते खानदानी कोन्या, तो वो खानदान पर बात आ जाए। जाना था पुलिस स्टेशन, पहुंची घर, और घर जाकर पूरी देही तोड़ रखी थी, पूरी देही दुखे थी, खाट पे लेट रही। अब सब तय बड़ी गलती मारी छोरी आने की के हुआ है वो भी सुन लो। जहां मैं रुक के मार मार मुंह बताना चाहिए ना, अब घटिया कुतेड़िया ना के करया है मेरी गलिया, वहां हम उस बात ने छुपावे हैं। क्यों? क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी माँ बापा की, अपनी बेइज्जती होगी, अब देख इसका आदमी इसके मारा है। क्योंकि हम के बतावा है मायके में, मैं बहुत खुश हूँ, सासरे में बहुत सुखी हूँ, सब बढ़िया मिल रही है, मैंने हाथा पे रखा है, मैंने पलका पे बैठा कर रखा है, मेरी बहुत इज्जत कर रहा है, मेरे परिवार की बहुत इज्जत कर रहा है, गाड़ी ना देते। हम यो भ्रम फैला कर रखा है ना अपने मायके में कि हमारे साथ कुछ गलत ना होता, बहुत खुश हैं। हमारे बाड़का ने नू रखे हैं, हमारे बाड़का के मुंह तक चीज ना निकले उससे पहला, मतलब मुंह तक वर्ड ना निकलते उससे पहला चीज आ ले। तो सबसे बड़ा भ्रम जो हम बैठा कर रखा है अपने दिमाग में, दिल में, कि बेइज्जती हो जाएगी, और हम अपने मायके में सासरे लिया की रखा है फुल बड़ाई, ऐसे ऐसे नंगड़िया की भी, जो कि अमन ने भी रखी थी, फुल बड़ाई रखी थी भाई, बहुत बढ़िया है, मैं बहुत सुख में हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं वहाँ पे गई, अब वहाँ पे मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ, औरों को नहीं पता, लेकिन अंदर से महसूस क्या होता है कि जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया, गलती मेरे साथ हुआ है, लेकिन मन में फीलिंग भी वही आ रही है कि जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया। ये शुरू दिन से ही सिखाया जाता है, लड़कियों को महसूस करवाया जाता है कि अगर गलत होता है ना तो तुम्हें ही सुनना है, सासरे लिया का कुछ ना बिगड़ता। सच्चाई है ना यार। कितनी बाण है इसी जो सासरे में दुखी होते हुए भी मायके में जिक्र तक ना करती, उल्टा बड़ा ये रखा भाई हम बहुत सुखी हैं, रखते हैं ना। तो यह सब तो बड़ी हमारी कमजोरी है। मेरे चाचा थे और चाचा का बड़ी बहू थी, घर ना आए, ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं कोई पाप करके आई हूँ, जैसे मारपीट मेरे साथ नहीं हो रही, गलत मेरे साथ नहीं हो रहा, मैं कुछ गलत करके आई हूँ किसी के साथ। अच्छा,
मेरे तक पूछा गया कि पिंकूड़ी कैसे आना होया, आगी कैसे आना होया। तो उस टाइम पे पता है मैंने क्या जवाब दिया? बोले कि बात तो टूटी टूटी सी हो रही है कि बीमार है के, क्योंकि हालत खराब, पूरी बॉडी पेन कर रही, यहाँ से दर्द कर रही, बाल सर सूजा हुआ था, बालों से पकड़ के घसीट के जब कोई बंदा लेके जाता है पूरी बॉडी का वेट घसीटने पर सीधा यहाँ पे इन जड़ों में सर सूजा हुआ था, पूरी बॉडी पेन कर रही थी। ऐसे में मैं लेटी हुई थी तो चाचा ने पूछा कि क्या हो गया, कुछ बीमार सी लग रही है। तो उस टाइम पे मैंने जवाब दिया कि हाँ चाचा, मैं सीढ़ियों से गिर गई, मैं सीढ़ियों से गिर गई इसलिए दिक्कत है। ये नहीं बताया कि कुत्ते आदमी ने मेरे को इतना मारा है। क्यों? बेइज्जती, समाज, जो भी पूछे यही जवाब, सीढ़ियों से गिर गई, सीढ़ियों से गिर गई। 1-2 दिन में ही मेरे चाचा और परिवार में, क्योंकि बिचौलन का भाई साथ था भाई, तो घर कुंबे में बात फैलनी लाजमी थी। जब बात बिचौलिया गैल जा रहा, सारी नास की जड़ गैल जा रही, नू कोई ना बताओ भैया अगली छोरी की गैल इतनी गलत कर रखा था, सब ने बेरा, सब मेरे ओढ़ने न्यू देखे हैं, और मैं कैली मानू कि मेरे ओढ़ने न्यू क्यों देखे हैं। 1 दिन बीतता, 2 दिन बीतता, 3 दिन बीतता, तीसरा दिन गांव में तो कोई आवे, हम कुआं पर रहे मतलब खेत में रहे, गांव में तो कोई आवे तो मैं कमरे में बढ़ जाऊं, कभी कोई सवाल पूछ ले, कभी कोई सवाल पूछ ले, क्योंकि इतना तो पता था जब कोई हमारी माँ कह देखे है, परिवार कोई आवे खेत में घूमन फिरना हो तो मेरे कहना देखे है, वो जिस तरीके से देखा है मन अंदाजा है कि नबीरा है। ऐसे में मैं मुंह छुपाने लगी, मैं अंदर घुस जाती कोई घर ना आता तो। कदे कोई नू पूछ ले क्या दिन ना आली, क्यों आली। गांव में जाना बंद कर दिया, मम्मी नू कहती बाड़का ने स्कूल तई छोड़िया, या कुछ भी ऐसा कोई भी काम मैं ना जाऊं। क्यों? बेइज्जती और समाज, घटिया समाज, जो कि हमारे घर ने नाज की बोरी ना घेर कर जाता कि ले छोरी अपने बाड़का ने खवा दिए तो अपने बाड़का ने पाल, वो समाज के डरता है गांव में जाना छोड़ दिया। जब मैंने बिचौलिया गैल, मेरा भाई मेरी मम्मी मैंने लेकर आए तो मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा, मारपीट जरूर हुई थी। मेरी माँ मेरी भाणा के बारे में इतना गंदे लफ्ज यूज किए थे, इतने गंदे वर्ड बोले गए थे, इशारा मैं बताऊंगी, ऐसी गंदी जगह बैठाना कि तेरी माँ ने और तेरी भाणा ने मेरे अड़े बैठा दे, तेरे अड़े मेरा अड़े बैठा लो, मेरे बाप का अड़े बैठा लो। और यही लैंग्वेज मेरे ससुरे टकले के बाप की भी यही लैंग्वेज थी और टकले की भी यही लैंग्वेज, मतलब जो बाप ते सीखेगा वही तो बोलेगा। मेरे बाणा के बारे में, मेरी माँ के बारे में इतने गंदे वर्ड यूज किए जो मतलब ऐसा मन करे जैसे भीत में टक्कर दे का मर जा। दो दिन तक मैं मायके में रही, कोई एलिगेशन नहीं, मैं वहां से निकली तब भी कोई एलिगेशन नहीं। तीसरे दिन मेरे ऊपर इतने एलिगेशन लगा दिए जाते हैं टकले के द्वारा, उसकी माँ बाप भाई बहन के द्वारा इतने एलिगेशन लगा दिए जाते हैं कि ये तो कैरेक्टरलेस है, ये तो किसी से बात करती है, ये तो फलाना, ये तो टिकड़ा। मतलब 2 दिन तक मैं बिल्कुल साफ सुथरी सावित्री। तीसरे दिन जब उनको लगा कि हाँ तूने जिस बात पे मारा, कल को लोग इकट्ठा होंगे उधर से भी इधर से भी, तो बात ये होगी भाई बात पैसों की थी तो पैसे दो, दिए क्यों नहीं,
अगर बात पैसों की है तो दिए क्यों नहीं भाई, ये तो तुम्हारे हाथ में थे, देने तो थे ही, दिए क्यों नहीं। तो उस पैसे की बात को दबाने के लिए नंगड़ों ने नू सोचा कि तुम कोई ऐसा टॉपिक ढूंढो जिस तरह की ये दबेंगे। और भाई इसमें कोई दो राय नहीं है, छोरी आड़े टूट जा है इस चीज से, और बहुत घने दब भी जा है। बहुत घने केस देखे हैं जो इस तरह के जब एलिगेशन लग गए ना तो टूट गए और उन्हें मानना पड़ा है मजबूरी में कि चलो, और समझौता करना पड़ा है। लेकिन शायद भगवान को वो मंजूर नहीं था, मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे तीसरे दिन जब ये इल्जाम लग गए ना, मैं रह गई, मैं शॉक थी इतनी ज्यादा कि जब मैं वहां से निकली तो कुछ नहीं, दूसरे दिन कुछ नहीं, तीसरे दिन कुछ नहीं, मतलब 2 दिन के बाद ये बातें। क्यों 2 दिन के बाद ही क्यों? क्योंकि पूरी फैमिली की मीटिंग बैठ जाती है, सणकोली बहन, टिंडा भाई, सुलफेड़ी, सब की मीटिंग बैठती है कि ऐसा क्या बोला जाए ना तो पैसे देने पड़े, और वो घिसड़ती आवे। कुछ पुराने दिन तो याद आ रहे होंगे टकला फैमिली, जो तुमने मीटिंग बनाई, जो तुमने एलिगेशन लगाए, कुछ पुराने दिन तो थारे तो जरूर याद आ रहे होंगे। क्योंकि जब मैं उन चीज़ा ना भूल पा रही कि क्या होया था उस टाइम पे, तो तुम कैसे भूल जाओगे? तुमने तो जो करया है वो तो भुगतोगे, वह तो कुछ नहीं है। तो मायके में मैं जून रही थी, ठीक है, और 1 जुलाई में स्कूल खुले थे, उसके 1 या 2 दिन बाद मैं नजफगढ़ आ ली थी। और वो जो जून का महीना मेरा गया ना, वो 1 जून ने मारी थी, और पूरा महीना मैं जानू वो 1 महीना मेरे लिए शायद पता नहीं कितने महीने कितने साल बराबर थे। उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, करूँ तो क्या करूँ, हुआ तो क्या हुआ। झुकना, बिना गलती के झुकना भी मंजूर नहीं था, कि इतनी मारपीट होने के बाद वापस वहां जाके पड़ जाना भी मंजूर नहीं था, और अपनी गृहस्थी में आग लगते हुए भी देखा नहीं जा रहा था। बाहर वाले फुल हाथ रंग रहे थे, टिंडा सनकोली ये तो परिवार ही है, इनने तो खूब हाथ धोए हैं, जम कर नहाए हैं ये तो कूद के, लेकिन अड़ोसी पड़ोसिया ने खूब जम का हाथ धोए। मैं तो समझ रही थी इस चीज ने, लेकिन ना समझनी आज बैठे हैं, भाड़ में जाओ। अच्छा, यूट्यूब चैनल की बात बीच में रह गई भाई। यूट्यूब चैनल मेरा बनया था वहीं पे, क्योंकि ना तो वो मैंने जॉब करने दे था, ना वो मैंने ट्यूशन पढ़ाने दे था। मैंने पहले भी बताई है कि ट्यूशन के बड़का ने भगा दिया करता। ट्यूशन के टाइम पे मेरे साथ अनोई बातें, कि उसी टाइम खाना है, उसी टाइम मेरी सेवा पानी, उसी टाइम आप लोग समझते होंगे कि जिस टाइम ट्यूशन के बच्चे आते उसी टाइम मुझे मेरे हिसाब से तो चाहिए, ठीक है, तभी खाना खाऊंगा। मैं ये बोलती थी ट्यूशन के टाइम पे 1 घंटा पहले उठ के अपना खाना पीना खा लो, लेकिन नहीं, बोला कि ना मैं तो उससे टाइम, मतलब वो जिद, जॉब करने की बात हुई, बोले मैं मारे जाटा में कोई बाहर ना जा, मारे जाटा की बहू, मारे घर कुणबे की बहू कोई बाहर ना जा। जबकि आज वाह देवरानी जॉब भी कर रही है, और भी घर परिवार में कई जॉब कर रही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना सन की घटिया कुत्ता, कि ना करने देनी तो ना करने देनी। अब मेरे सामने तो वो चीज थी ना, घर खर्चा ना पूरा पड़ता तो मैं भाई के कर्जा क्यों करता रहूं। तब मैंने यह चीज सोची थी कि क्यों ना मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल लूँ, उस पर डेली रूटीन व्लॉग दिखाऊं, कुछ जैसे कि भाई मुझे डांस का शौक घर में, ठीक है, लेकिन बिना पूछे नहीं भाई, क्योंकि मुझे पता है कैसा सन की आदमी था। मैंने उससे पूछ के बनाया, 1-2 बार तो उन्होंने मना कर दी, लेकिन फिर बोला कि चल ठीक है बना ले। यह बात मैं पहले बता चुकी हूँ, बोला कि अगर तू कर्जा उतार देगी, अगर यूट्यूब तो इतनी अर्निंग हो जाए, कर्जा उतर जा तो मैं तेरे पास दो पीऊँ। इस तरह की कुछ बातें हमारे बीच हुई भी थी, लेकिन वही बात है ना कि जो भड़काना होता है ना, वो तो सीख तो पत्थर न पाड़ दे। तो उसने क्या कराया, पहला तो मैंने बनवाया, उसने चैनल डिलीट मारा,
फिर उसने बोला चल बना ले बना ले। फिर इस तरीके तो उसने थोड़े ना करी, मतलब जैसे मैंने अपने पीछा था ट्यूशन के पीछा था, मैंने वाईफाई लगवाया क्योंकि बिना वाईफाई के वीडियो अपलोड नहीं होती थी। मैंने वाईफाई लगवाया, आज वाईफाई पाड़ दिया, कल फिर लगा दिया, फिर पाड़ दिया, फिर लगा दिया। मन उठा कर फोन साइड में रख दिया, मगर मैं ना बनाती। फिर बोला कि चल, मतलब एक सन की जो करो या नहीं करे मूडी आदमी। तो भाई वीडियो मैं वहां पे इंस्टाग्राम पे तो मैं पहला ही बनाया करती, यूट्यूब की मैंने सिर्फ एक वीडियो डाली थी, सिर्फ एक, जो कर 27 ने मनवा वीडियो डाली है और 1 जून ने मेरे साथ मारपीट हुई है। उसने वही काम कराया, वाईफाई पाड़ दिया, गाली देने लग गया। मैं बोली देख मैंने क्यों देना है, मैंने क्यों करना है, मैं क्यों दोपहरिया में मरती आंडू दुनिया चादर ताने के सो मैं वीडियो शूट करूं, क्यों? मन भी नींद प्यारी लग गया, मैं भी बालकन भेज के स्कूल में सोऊंगी। मगर एक काम कर, तू खुद तार दे, मन कोई दिक्कत नहीं, तू मर्द आदमी है, तू कमानिया है, तू तार पीछे भाई, जो जिस मुंह तक तने जिन हाथा ते पीछे लिए थे ना उन हाथा तक तू दे दे, मन कोई दिक्कत नहीं। तू घना नहीं, तू 10-10 करके दे, तू 10 शुरुआत तो कर। बात तो यह हुई थी ना कि भाई किराए में तो अपना घर खर्चा चलाऊंगे, जो जित वो जॉब लगवाया था वो न्यू की न्यू जोड़ जोड़ के कर लो, चाहे अकाउंट में कर देंगे, 10-10 करके 5-5 करके तारेंगे। लेकिन तू तो तारण का नाम ना लेता। मन मेरे भाई का नजर भी मिलानी है, थारी तरिया नंगड़ी थोड़ी ना हूँ जो भाई के पैसे खा जाऊं। ले या बात थी, मैं बोली मका मैं ना करती, देख मैं लई हार, तू अपने पीछे मेरे भाई के थोड़े थोड़े करके तार दे। या बात थी, और उसका जो सनक चढ़ी, जो चंडी चढ़ी, वो दिन है कि आज का दिन है। आज बताऊं, शायद मन मेरी बाणा तो ना बता रखी, मैं उनका घर रोया भी ना करती और मैं भी रखी तो रोया करती। जा मैं 5 मिनट में बाथरूम में तो नहा कर निकल कर आने वाली छोरी, मेरी मम्मी ने कहा कर तू नहाई भी है कि ना, मतलब मैं 5 मिनट में निकल कर आ जाया करूँ, 5-7 मिनट मेरे बाथरूम में जी घबराया करूँ, मैं अपना गेरिया पानी लिकड़ी बार। वहीं मेरी मम्मी नहा लूंगी चाहे दिन में 4 बार, लेकिन ज़्यादा देर मेरे से नहीं रुका जाता बाथरूम में। तो मेरी मम्मी ने कहा करती, बोले तू नहाओ भी है ना, और मैं 1-1 घंटा बाथरूम में नहाने के उड़ देता है और बैठी बैठी रोए जाती, बैठी बैठी रोए जाती। मम्मी पूछती है आज तक बहुत टाइम ला दिया, मैं कब बस यूं ही। अरे नू ना बताऊँ मैं बाथरूम में बैठी बैठी अपनी बाप काट दूँ, बहुत से नू कहें यूट्यूब पर क्यों के फायदा होया, के फायदा होया उनकी बताने का, तो यूट्यूब पर यो फायदा होया कि मैंने बाथरूम में ना रोना पड़ा, मैंने बाथरूम में ना रोना पड़ा। जो भाण आज लुक लुक के बाथरूम में या ओटड़िया पीछे जा जाकर रोवा है ना, जो मेरी जैसी सिचुएशन में लिकड़ी है, रो हो ना, जो दुख में है, जो अपना दर्द किसी तो बता नहीं सकती। मेरी गल मेरी पूरी फैमिली थी, लेकिन मैं उन्हें दिखाना नहीं चाहूँ थी कि मैं किस हद तक टूट रही हूँ अंदर से। मैं बाथरूम में बड़ रोया करती। 1 जुलाई स्कूल खुल गए, घर आया का जो एक रहता ना कि इंतज़ार, घर आया तो ज़्यादा मेरा कि इंतज़ार ख़त्म हो गया, आए नहीं, के जवाब दूं किसे ने। फैसला लिया, चारों बहन भैया ने बोले बतलाए, मम्मी तो बताई कि मायके में तो पारना पड़े। उनके थ्रू हमारे दौरे यह बात आ रही थी कि मायके में कितने दिन पड़ी रहेगी, एक ना एक दिन तो लात लग गएगी, एक ना एक दिन तो लात लग गएगी। बाप भी किसी की बर्दाश्त नहीं करती, किते ना किते के बहुत कम भाभियां ऐसी मिलेंगी जो समझेंगी सिचुएशन में, ना तो 99.9% नहीं बर्दाश्त करती। फैसला लिया गया कि यहाँ नहीं रहेगी। मेरा अपना कोई फैसला नहीं, बस जो फैसला परिवार ने लिया ना मैं उसमें सहमत थी, क्योंकि मेरे को तो ये था ना, चलो मैं बाहर रहूंगी तो भी उनको पता चलेगा तो वो आएगा। मेरी ना सही बच्चों की सोच के आएगा कि अभी तो उनको ये है मायके में छुट्टियां हैं चलो रुक जाएगी, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे तो उसको भी टेंशन होगी कि बच्चों को स्कूल जाना है, आएगी। लेकिन मैं
दूसरे भ्रम में कि उसको बच्चों की चिंता है तो वो आएगा लेने, और उसको ये चीज कि बच्चों का स्कूल खुलेगा तो आप आओगी कि सड़ती। ठीक है, मैं देखू बाट के वो बड़का की सोच का, अगर वो बाट देखा न्यू अक बड़का की सोच का बाजी आओगी कि स्कूल भेजने है, मतलब दोनों तरफ अलग अलग सोच। भाई अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कभी बाहर रही नहीं, कभी किराया तो छोड़ो, कभी रिश्तेदारी में भी ना भेजी मेरे मम्मी पापा ने। मामा बुआ के भी मम्मी के गैला चली गई तो चली गई, ना एक लिए ना भेजे, बोलो ना मार फालतू कौन है। और एकदम से बाहर रेंट पे रहना, परिवार कैसे सोच ले एकदम से, तो लेकिन वहां रहना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं, मतलब वो चाहते नहीं थे कि मैं किसी की आंख में खटकूं, मैं बोझ बनूं किसी पर। साफ साफ शब्दों में कह दूं तो भाभी के ऊपर बोझ ना बनूं, भाई की गृहस्थी में आग ना लगे, जो कि वो कह चुके थे कि भाभी लात मारेगी, तो वो चीज हमने साबित तो ना करनी थी ना, वो उनकी मतलब जो उनकी सोच थी उस पर पानी फेरना था। वो तभी हो सकता था तब मैं जब मैं अलग रहूं, लेकिन अब सिचुएशन ये थी कि रहे तो रहे कहाँ, जो सेफ्टी, फुल सिक्योरिटी सेफ्टी, और रहना भी दिल्ली में, रहना भी स्कूल के आसपास, क्योंकि बच्चों का हाफ ईयर चल रहा था, ऐसे नहीं छोड़ सकते एकदम से सारा डिसीजन, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ वहीं के, मतलब एक तरह से ये था कि वहीं कहीं आसपास। अब ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, और फिर एक बहुत बड़ा कारण भी था, इतना तो पता था वो लोग को, उनको पता चलेगा तो वो परेशान करने आएंगे, पता था इतना तो परेशान करने आएंगे, तो उस टाइम पे जरूरी तो नहीं परिवार पूरा साथ हो, अकेली के साथ क्या करे, और ये चीजें हुई भी भाई मैंने बताई भी। तो भाई अपनी एक बुआ है, सगी नहीं कहेंगे, लेकिन उस टाइम पे देखो सगी से भी बढ़ के साथ दिया, और ऐसे में जो साथ देते ना, देखो वो सगे भी साथ नहीं देते, सगे भी साथ नहीं देते, सगों ने भी धोखा दे रखा है, खून ने भी धोखा दे रखा है, एक दादा के औलाद खून हो जाए उनने भी धोखा दे रखा है, लेकिन उनके साथ कोई खून का रिलेशन नहीं था, पर सपोर्ट किया। देखो जिनने सपोर्ट कराया उनके सपोर्ट सिर माथे पर कदे नहीं भूल सकती, जो मैंने मदद मिली उनका मैं भूल नहीं सकती, जिन्होंने कोई कसर ना छोड़ी, भूल तो उनने भी ना पाऊंगी वो भी याद रहेंगे। तो एक बुआ है नजफगढ़ में, उनसे बात की तो ये था कि अकेली नहीं छोड़ सकते थे ना, पहली बार रहना, और फिर मैं जिस सिचुएशन में थी, मतलब एक डर डर के रहना कि आ जाएगा, फिर मारेगा, आ जाएगा, गालियां देगा, बेइज्जती, वो सारी चीजें। तो भाई मैं पता है क्या लेके गई थी, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या क्या लेके गई थी, लेकिन जैसे जैसे जो चीजें आगे जरूरत पड़ी तो याद है। जब मैं वैन में गई थी ना, मेरे वैन में सामान गया था, एक सिलेंडर था, कोई चूल्हा नहीं था, क्योंकि बुआ ने बोला था कि भाई यहीं पे, क्योंकि उनको भी ये था कि भाई ज़्यादा दिन कौन छोड़ता अपने बच्चों को, महीने 2 महीने निकाल लेगी, इतना हो सकता है कि लोगों को अकल लग जाए। तो बोली कि ना कुछ मत लेकर, ये बर्तन वर्तन बेटा यहीं पे है सब कुछ। तो मैं एक सिलेंडर, 2-4 जोड़ी सूट ममता दी के, क्योंकि मेरे पास थे नहीं भाई, मायके में एक और दी जिसे छोड़ आई छुट्टी छाटियां में, तो वो आगे काम। अच्छा बड़का के कोई कपड़े नहीं थे, जीवांशी के थे क्योंकि आप पहले जा रही थी, 15 दिन पहले जा रही थी छुट्टियों में, तो इसके कुछ कपड़े थे, लेकिन शिवांश के तो बस जो पहन के आया था वही कपड़े थे। तो कुछ भतीजा भतीजी के कपड़े चुगे, क्योंकि एडजस्ट तो करना था। उसके बाद कुछ ममता दी के कुछ 1-2 सूट अपने पहला के पड़े थे वे लिए, और मैं आ गई। एक पतली सी चादर, मतलब एक छोटा छोटा जो सामान होता है ना कि भाई चलो वैसे तो सब कुछ वहाँ मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें, एक वैन में हम भी आ गए, हमारा सामान भी आ गया। कुछ 1-2 बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, बस ज़रूरत के बच्चों के टिफिन वगैरह। आगे दिमाग बिल्कुल ठिकाने पे नहीं था, पता ही नहीं था क्या हो रहा है। आज मतलब एक किसी के हम घर में रहते हैं तो कैसा लगता, आप खुद सोचो, जानना पहचान, पहली बार किसी के, मतलब एक खाली मिलने का भी जिनके घर गए थे उनके घर आज मैं अपना टंडा टेरा उठा कर ले रही। हद है, सोच से परे कि ये क्या हो गया।
बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्योंकि एक तो पहले ही बच्चों ने ऐसी सिचुएशन फेस करी, ऊपर से नाना नानी के घर से अनजान घर में, और अनजान घर में क्या नहीं झेला। बुआ वहां पे रहती नहीं थी, क्योंकि बुआ के थे 2 बेटे, एक बेटा जो बड़े वाला था और बड़ी वाली बहू उस घर में रहते थे जहां मैं रहती थी, और एक छोटा बेटा छोटी बहू रहते थे द्वारका, तो बुआ उनके साथ रहती थी द्वारका। लेकिन उन्होंने मुझे वहीं से सपोर्ट किया, बोले तू यहाँ रह, इसको भी सपोर्ट मिल जाएगा। जो बड़ी बहू थी उसकी भी हाल फिलहाल में शादी हुई थी, उस टाइम पे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, तो बोली कि इसको भी सपोर्ट मिल जाएगी, तेरे को मिल जाएगी, मिल के रह लेना, भी लगा लो। मैं रह तो रही थी, लेकिन मेरा दिलो दिमाग ठिकाने नहीं था। और एक होता है ना कि जीवन जोगी रोटी खा ली, बच्चों को खिला दिया, और एक जीण जोगी रोटी खा ली, कदे 1 खा ली, कदे 2 खा ली, इस तरीके से। अब उसके बाद उस घर में, भैया वीडियो तो हो जाएगी बहुत बड़ी, लेकिन उस घर में मैंने वो देखा कि एक उसी घर तक मेरे अंदर ये चीज हुई थी कि भाई करके दिखाना है। लेकिन वो नुआ ना बनी भाई, बहुत कुछ देखा। जो कर बेड है, बच्चे सो रहे हैं, तो शिवांश भाई टॉयलेट करता था, मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था। नीचे सोती थी, क्योंकि बेड तो है, पन्नी भी बिछा लूँ, मैट भी बिछा लूँ, लेकिन शिवांश घूम जाता था पूरा। छोटा है भाई, इसको ना घूमने की आदत थी रात को नींद में, तो मेरे को ये था कि भाई उलाने के काम हो जाए। मैं नीचे सोती थी शिवांश को लेके, जीवांशी ऊपर सोती थी। गर्मी कितनी थी, जून जुलाई का महीना था। हालांकि मैं रेंट पे थी, इतना भी मैं बता दूं, फ्री में मैं नहीं थी, मैं रेंट पे थी, क्योंकि मेरी दीदी ने, मम्मी ने पहले बोल दिया था कि कल को आंख बिगड़े, इससे अच्छा है रेंट दे देंगे। बस इतना बहुत है कि भाई हमारी लड़की को सेफ्टी हो जाएगी, कैमरे लग रहे हैं, एक जानकार जगह है। क्योंकि अगर वो लोग आके गाली गलौज करते हैं तो कोई भी मकान मालिक बर्दाश्त नहीं करता, अनजान और जानकार को तो फर्क रहता है। जैसे कि जब मैं वहां रही थी तो टकला भी आया था, गाली गलौज भी हुई थी, अपने माँ बाप को भी लेके आया था। ऐसे में अगर किसी अनजान मकान मालिक के यहाँ रहती तो वो 2 मिनट में मेरे कपड़े बाहर, अटैची बाहर, निकलो, मेरे को झंझट नहीं चाहिए। लेकिन जानकार का फर्क इतना है कि जब वो लोग आए तो बुआ को मैंने बताया, बुआ ऐसे ऐसे आ रहे हैं, गाली दे रहे हैं। मैं डरती छत पे मैं डरती कॉल करी, बुआ वो आगे, बुआ ने बोला 100 नंबर पे फोन कर। जानकार का फर्क है कि बुआ 100 नंबर पे फोन कर बोला, तो मैंने पुलिस दौर फोन कराया, ये सारी चीजें। पुलिस आई, जब तक वो भाग गए। और पता है मतलब मैं ऊपर और नीचे एलईडी में कैमरे चल रहे, वो हॉल में बैठे बैठे देख रहे, मेरा इतना दिमाग नहीं कि तना वे ऊपर तक देख रहे हैं, और मैं डरती बाजी आंडू कदे नूना छुपती छुपाती, मतलब ऐसा डर के माहौल में मैं और मेरे बच्चे रहे हैं उस टाइम पे, उस घर में बिल्कुल डर के माहौल में। कुंडी लगा लेनी एक तरह से। और वो तो चलो वो आए उस टाइम की बताऊं, लेकिन हर टाइम एक ये नहीं रहता कि ईब आ जाएगा हर टाइम कुंडी कैमरे में देखना कि कौन है। ऐसे तो शायद कोई जेल में रहता होगा, जैसे मैं और मेरे बच्चे रह का रहे हैं। कैमरे में नू देखा करते कि बाहर कौन है, तब हम गेट खोलते थे। तो भाई ऐसे डर के साए में सोचो बच्चों पर भी क्या असर पड़ा होगा। अब मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, आज की वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। उस घर में मैंने क्या क्या फेस करया, मेरे बाड़का ने के बर्दाश्त करया, किस ने किस हद तक अपनी औकात दिखाई। कोई चाहे मैंने कुछ भी कहेगा कि रह आई अब वो कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें बोली नहीं जा सकती। जिसने अच्छा करे उसका अच्छा बताया जाएगा, जिसने गलत करे उसने गलत कराया जाएगा, उस तक गलत ही बताया जाएगा, उसने मैं सही क्यों कर बता दूँ। तो ये चीज़ें किस किस के साथ हुई हैं, जो मुझे पता है बहुत सी चीज़ें बहुत सी बहनों से मैच भी खाएंगी, तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी उस घर में रहते रहते
और बच्चों ने और मैंने क्या क्या फेस किया, और फिर नेक्स्ट घर हमने कब, क्यों और कैसे चेंज किया, क्या कारण था, क्योंकि रिलेटिव के यहाँ रहना और फिर रहना तो रेंट पे ही था, आस पास ही रहना था, तो क्यों खाली किया, उसकी क्या मजबूरियां रही, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम भाई।